डॉक्टर आमना, सबसे पहले तो बताएं कि जो बॉडी कंटूरिंग है ये क्या है? देखें, जो बॉडी कंटूरिंग का वर्ड है इसका एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जिसमें हम इसका जो लफ्ज़ी मतलब वो ये है कि हमने बॉडी को शेप करना है, ठीक है। अब बॉडी कुछ लोग समझते हैं कि बॉडी कंटूरिंग वेट लॉस में आता है, ठीक है, और सर से पाँव तक लाइपोसक्शन या कोई प्रोसीजर करने को भी हम बॉडी कंटूरिंग कहते हैं। टेक्निकली येस एंड नो, बिकॉज अगर कोई सर से पाँव तक मोटा है तो उससे पहले हमें वज़न कम करने की ज़रूरत है, और डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू या आजकल जो नई मेडिसिन अवेलेबल हैं बहुत सेफ़ हैं, GLP-1 या ड्यूल एगोनिस्ट, उनके थ्रू हम वज़न कम कर लेते हैं। जो एरियाज़ हमारे रेजिस्टेंट रह जाते हैं डाइट और एक्सरसाइज से, जो फैट पॉकेट्स हैं और वो हम जो मर्ज़ी कर लें नहीं जाते, उनको शेप में लेके आना या उनको रिमूव करना बॉडी कंटूरिंग कहलाता है। यानी आपने जिस्म को प्रोपोर्शनेट बनाना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आप ना ये बताएं कि जो बॉडी कंटूरिंग ट्रीटमेंट है और जो वेट लॉस ट्रीटमेंट है, इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? देखें, वेट लॉस जो प्रोसीजर्स होते हैं, वेट लॉस में दो चीज़ें आती हैं। एक सर्जिकल वेट लॉस है और एक नॉन सर्जिकल वेट लॉस है, और एक है जो खुद सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से किया जाता है, ठीक है। आप डाइट और एक्सरसाइज करते हैं, वज़न कम करते हैं, किसी प्लेटो को हिट करते हैं, वहाँ पे हम दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। या फ़र्ज़ करें कोई 150 किलो का इंसान है, 130 किलो का इंसान है और उसने वज़न कम करना है, तो वो अलोन डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू नहीं कर सकता। जो मेडिसिन होती हैं वो ज़ाहिर नॉन सर्जिकल होती हैं। GLP-1 एनालॉग्स अवेलेबल हैं जो कि सेफली और बहुत इफ़ेक्टिवली हमारा वज़न जो है वो कम कराती हैं, और इनसे एनीवेयर बिटवीन 15% से लेके अप टू 30% बॉडी वेट हम लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? नहीं, देखें, साइड इफ़ेक्ट्स तो अगर आप पैराडोल भी ज़्यादा खाएंगे छोटा मोटा कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन दीज नहीं, डेंजरस नहीं है। दीज मेडिसिन हैव बिन स्टडीड, मतलब रिसर्च फॉर 10 ईयर्स, और अब मार्केट में इनको आए हुए भी 10-15 साल होने वाले हैं तकरीबन, और अब नए से नए मॉलिक्यूल्स जो हैं रिसर्च के साथ आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस हर चीज़ की हो सकती हैं, लेकिन अगर इनकी जैसे कॉम्प्लिकेशंस कोई कॉन्स्टिपेशन या मैदे से रिलेटेड हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से मैनेज किया जा सकता है अगर आप किसी मुस्तनिद ओबेसिटी स्पेशलिस्ट और डॉक्टर के पास जाके आप इन दवाइयों को लेके अपना वज़न कम करें, ना कि हमसाए से या फेसबुक पे या टिकटॉक पे देख के आप सिंपली फार्मेसी से जाके दवाई ख़रीदते हैं कि भाई मुझे भी दे दो और यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हो गया नॉन सर्जिकल। जो सर्जिकल वेट लॉस है उसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। उसके अंदर गैस्ट्रिक बलूनिंग आती है, वो है नॉन सर्जिकल, लेकिन हम मैदे में एक बलून डाल देते हैं जो आपके मैदे का 70 to 80% हिस्सा समझ लें भरा रहता है, और उससे आपको भूख नहीं लगती, जिससे आप खाना कम खाते हैं और वो आपको डाइट में हेल्प करता है, तो आप वज़न कम करना शुरू हो जाते हैं। सेकंड प्रोसीजर था गैस्ट्रिक बैंडिंग, जिस पे आप मैदे पे एक बैंड सा चढ़ा देते हैं और मैदे का साइज़ छोटा कर देते हैं, ठीक है। उसमें भी कॉन्सेप्ट वही है कि आप खाना कम खाएं एंड यू शुड बी एबल टू लूज़ वेट इजीली। जो थर्ड और थोड़ा सा समझ लें कॉम्प्लिकेटेड या एग्रेसिव ऑप्शन है, उसको वो बेरियाट्रिक सर्जरी में आता है, जिसमें आपकी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी आती है, और जो इंटेस्टाइन्स के डायरेक्ट प्रोसीजर्स होते हैं आम ज़बान में समझाने के लिए, तो वो बेरियाट्रिक सर्जरी की मुख्तलिफ किस्में हैं, जिसमें आप या तो पूरा पेट काट, मतलब आधा पेट काट के उसको छोटा कर देते हैं, या गैस्ट्रिक बाईपास कर देते हैं, यानी मैदे को साइड से हटा के समझ लें और आप डायरेक्ट खाने की नाली को इंटेस्टाइन के साथ जोड़ देते हैं ताकि आप खाना हजम ही ना कर सकें। इन सर्जिकल प्रोसीजर्स के अपने बहुत सारे ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, लॉन्ग टर्म आपको वीकनेसेस भी हो जाती हैं, कमियां भी हो जाती हैं, लेकिन इनसे भी जो बैरियाट्रिक सर्जरी है उससे भी तकरीबन 25 से 30% तक आप वज़न लूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको डाइट और एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो ये वो एड्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं वेट लॉस में, ठीक है, ये इस विंडो में आती हैं। इसके अलावा जो नॉन सर्जिकल या सर्जिकल चीज़ें हैं जो फैट पॉकेट्स को कम करने के लिए होती हैं, वो आपकी बॉडी कंटूरिंग के प्रोसीजर्स में आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हम ना ये बताएं कि जैसे बॉडी कंटूरिंग है, ऑब्वियसली कोई भी ट्रीटमेंट जब कोई पेशेंट आता है आप लोगों के पास लेने के लिए, तो आप लोग पूरा उसको एनालाइज करते होंगे, बिकॉज हर ट्रीटमेंट हर इंसान के लिए तो नहीं होता होगा, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो आप कैसे ये एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पे ये प्रोसीजर किया जा सकता है? देखिए, यही तो हमारा स्किल सेट है, हमारी नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, जो कि हम साल हा साल की समझ लें डिग्री करने और उसके बाद साल हा साल प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो सीखते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई हेड टू टो वज़न ज़्यादा के साथ आता है तो हम उसको पहले रेकमेंड करते हैं कि हम उसका वज़न कम कराएंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो बहुत मोटे भी होते हैं,
होते हैं और उनका लिटरली चलना फिरना मुश्किल हुआ होता है, तो उन केसेस में समटाइम्स हम जंप स्टार्ट लाइपो भी करते हैं, यानी लोअर एब्डोमेन का जो बिल्कुल लटका हुआ हिस्सा है उसकी थोड़ी सी लाइपोसक्शन कर दी ताकि उनके घुटनों पे वज़न कम हो जाए, उनका चलना फिरना आसान हो जाए और वो वज़न कम करने की तरफ आ जाए। अब बॉडी एनालिसिस में देखें, ज़ाहिर है हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसका कितना पिंच फैट है, उसकी कितनी स्किन लूज़ है, उसके लिए नॉन सर्जिकल जो ऑप्शंस हैं क्या वो अप्रोप्रिएट होंगी या नहीं होंगी। जिन लोगों की समझ लें 2 से 3 इंच से ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उनको फिर हम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर उस जगह के लिए रेकमेंड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अगर 1-2 इंच हैं तो वो डिफरेंट नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जिसमें फ़ैट फ्रीज़ है, जिसमें आपकी कूल स्कल्पटिंग आ जाती है, जिसमें आपका हाइफू आ जाता है, जिसमें एम स्कल्प्ट आ जाता है, जिसमें कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो हम स्मॉल पॉकेट्स में लगा सकते हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो सेफली छोटे एरियाज़ के लिए की जा सकती हैं। अगर आप सर से पाँव तक रीज़नेबल, मतलब आपके खदोखाल हैं, बॉडी ठीक है, और फ़र्ज़ करें किसी के बाजू बहुत बड़े हुए हैं या किसी के आउटर थाइज़ बहुत बड़े हुए हैं या हिप्स बहुत बड़े हुए हैं, पेट लटका हुआ है और वो बाकी मुनासिब उनका जिस्म है, उस सिचुएशन में उनके लिए लाइपोसक्शन जो है वो एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है। लाइपोसक्शन भी जो हम करते हैं वो टुमेसेंट लाइपोसक्शन करते हैं और उसके साथ सिर्फ हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करते। तो लाइपोसक्शन की भी बहुत डिफरेंट इकसाम है और डिफरेंट सर्जन्स जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, जिनमें हमने जो समझ लें मुझे 20 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए और डॉक्टर अजीम यानी हमारा जो पूरा ग्रुप है, हम वो अमेरिका से सीख के आए, फिर उन्होंने यहाँ हम लोगों को ट्रेन किया, हम लोगों ने अमेरिका से फेलोशिप्स की सर्जरी में, उसके बाद हम ये प्रैक्टिस करते हैं। तो हम जनरल एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करते, हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दे के सिर्फ सुलाते हैं और साथ लोकल एनेस्थीसिया में मतलब आपको नींद का इंजेक्शन दिया, सुला दिया और लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर कर लिया। उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं है, हम पेशेंट को 1 से 2 घंटे के बाद घर भेज देते हैं और पेशेंट जब अप एंड अबाउट होता है उसी दिन और अगले दिन, तो उसकी हीलिंग भी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है।